Arabic terms. Our deen is based on the law of Allah subhanahu wa ta'ala. जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अपना एक लॉ बताया है, ठीक है, अपना एक फॉर्मेट बताया है, अपना एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं लॉ, ठीक है। द लॉ ऑफ अल्लाह इज अंडरस्टूड फ्रॉम द होली कुरान एंड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो अल्लाह के लॉ होते हैं ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कौन बताएगा हमको कि अल्लाह ने क्या करने को बोला और क्या नहीं करने को बोला, तो हमारे पास गाइडेंस के लिए दो चीजें हैं, ठीक है, जिससे हम मालूम करते हैं कि अल्लाह ने हमें, क्योंकि अल्लाह तो हमें नजर नहीं आ रहे ना, अल्लाह हमसे बात करते हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें बताया। हाँ कुछ बोलना था। हाँ बोलो। तो बोलना था कि आज ना सर मैं दावत में जाना है नानी के घर में, तो मैं हाफ क्लास लूंगी। ओके। तो हमने क्या पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर जब हमको कोई बात समझानी है कि जन्नत में जाना है तो ये करना है, जहन्नुम में जाओगे अगर ये करोगे, तो कैसे अल्लाह मियाँ ने हमें समझाई, अल्लाह ने हमें ये बातें या तो कुरान के अंदर लिख के बताई हैं, या तो हमारे जो प्यारे से प्रॉफिट है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके थ्रू हमें बताई है, या तो हम उनकी लाइफ को स्टडी करें और वो जैसे जैसे करते हैं हम उसको फॉलो करें तो भी ठीक है, ठीक है, और साथ में हम क्या करें, कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने हमें बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो जो बातें बताई हैं, ठीक है, कि अल्लाह मियाँ ने ऐसे करने को कहा है, अल्लाह ने ऐसे करने को मना किया है, उसको कहते हैं सुन्ना। क्या कहते हैं? सुनना। उसको कहते हैं सुन्ना। यानी जब हम सुन्ना की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, तो अगर कोई बोले नहीं ये सुन्नत है करना, क्या मतलब है कि हमारे प्रॉफिट भी ऐसा किया करते थे, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे और अल्लाह ने उनको ऐसा करने को कहा था, ठीक है। तो जो चीजें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं वो उनकी सुन्नत से सीखते हैं, नंबर वन, या तो फिर हम उनकी लाइफ से उनकी सुन्नत से सीखते हैं, या तो फिर हम कुरान शरीफ से सीखते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं ये मालूम करने के कि अल्लाह के लॉज क्या है, ठीक है। तो अभी हमें क्या बात समझ में आई, अभी हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने जो लॉ दिया है, ठीक है, उसको समझने के दो तरीके हैं, एक कि हम उसको कुरान के जरिए समझ सकते हैं और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ना के तरीके को समझ के भी सीख सकते हैं। सर्टेन लॉज आर कंपल्सरी, ये जो लॉज अल्लाह ने बनाए हैं ना ये तो जरूरी है इसको सीखना समझना, while other acts may not be compulsory, कुछ और चीजें जो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लॉज जो अल्लाह के उनको तो सीखना जरूरी है। The ulama have placed the laws of our deen into different categories, जो हमारे उलमा हैं हमारे दीन को जिन्होंने सेव किया है, ठीक है, जो स्टडी करते हैं उन्होंने बताया है कि अल्लाह के जो लॉ है ना उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, उससे कम जरूरी कौन सा है, उससे कम जरूरी कौन सा है, तो उन्होंने ना कैटेगरी बना दी है टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस आवर दीन, ताकि हम सही से उसको समझ भी सकें और हम उसको सही से प्रैक्टिस भी कर सकें। यहाँ तक बात समझ आ गई? सही है। क्या समझ में आया कि अल्लाह ने जो अपने लॉ बनाए हैं हर मुसलमान को उनको समझना और पढ़ना जरूरी है। अब उसको समझने और पढ़ने के कितने तरीके हैं, जल्दी से बताओ कितने तरीके हैं, 1 या 2? जल्दी फिंगर। दो तरीके हैं ना, ठीक है। एक क्या तरीका है, एक होली कुरान के जरिए हम समझ सकते हैं और दूसरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ना से समझ सकते हैं, ठीक है। अब उलमा ने इसकी कैटेगरीज बना दी है, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा उससे कम है, थोड़ा सा उससे कम है, ठीक है। द फॉलोइंग अरबिक टर्म्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हिच एक्ट आर कंपल्सरी, फॉरबिडन, डिसलाइक। अब देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना अपने जो लॉज बताए हैं उन लॉज को ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना दिया है। कुछ कैटेगरी का मतलब ये है कि अल्लाह ने बोला ये काम तो करना ही करना है, नहीं करोगे जन्नत में नहीं जा सकते, ठीक है।
कुछ काम ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने बिल्कुल मना कर दिया है, ठीक है, अल्लाह ने बोला ये तो करना ही नहीं है, ठीक है। और कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, कर तो सकते हैं, गुनाह भी नहीं है करने का, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब हमें तीनों कैटेगरी को समझना जरूरी होता है कि अल्लाह ने किस कैटेगरी में हमें क्या बात बोली है, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या कैटेगरीज हैं वो, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे कि वो कैटेगरीज क्या हैं। अच्छा देखो कि पहला जो चीज होती है, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं, फर्ज नमाज पढ़ते हैं ना, राइट? यस। सही है, नमाज 4 फर्ज पढ़ते हैं जोहर में, फिर मगरिब के फर्ज, फिर असर के फर्ज। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो लॉ बताए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फर्ज और वाजिब, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई कहे ये काम करना तो फर्ज है, ठीक है, अगर कोई कहे ये काम तो फर्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी पनिशमेंट हो जाएगी, जैसे कि नमाज के जो फर्ज होते हैं, ठीक है, करना ही करना है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी बताई है, इसको अच्छे तरीके से समझ लो। 5 कैटेगरी बताई है, ठीक है। एक तो है क्या, फर्ज और वाजिब, ये तो आपको करना ही करना है, फर्ज और वाजिब जो है ना वो तो करना ही करना होता है, ठीक है। सुन्ना क्या चीज होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, ठीक है, एन एक्ट विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रूव्ड एंड इनकरेज्ड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इसको करना चाहिए और करने के लिए कहा भी हमें, ठीक है। उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुन्ना। सुन्ना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है नफिल और मुस्तहब, ठीक है, एन ऑप्शनल एक्ट फॉर विच देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। देखो नफिल वो चीज होती है अगर आप करेंगे आपको सवाब मिलेगा, मगर अगर आप नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हलाल चीजों में तो ये 3 कैटेगरी होगी, ठीक है। क्या क्या 3 कैटेगरी होगी, जल्दी से मुझे रिपीट करके बताओ। पहली कौन सी है, फर्ज। फर्ज है, ठीक है। फर्ज का मतलब क्या है, करना ही करना है, ठीक है। क्या मतलब है फर्ज का, करना ही करना है। नहीं करना है। हाँ, जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे जक़ात देना है, ये सब फर्ज है ना, करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 कैटेगरी कौन सी है, सुन्ना। सुन्ना। सुन्ना क्या कैटेगरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा वैसा किया करते थे और हमें भी वैसा वैसा करना है, ठीक है। सुन्नत का मतलब होता है ये हमारे प्रॉफिट किया करते थे और हमें भी करना ही करना है, ठीक है। नंबर तीसरी कैटेगरी कौन सी है, नफिल। 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 नफिल का क्या मतलब होता है, नफिल अगर आप छोड़ दें तो गुनाह मिलेगा, हाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा, ठीक है। नफिल और मुस्तहब क्या चीज होती है, अगर आप छोड़ दें तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा। बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, ग्रेट रिवॉर्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप छोड़ दें, आप जल्दी में हैं, आपको कहीं जाना है, आप नमाज पढ़े, आपने फर्ज भी पढ़ ली नमाज के अंदर, देखो नमाज में भी 3 चीजें होती है ना, नमाज के अंदर भी ये तीनों चीजें होती हैं, फर्ज, सुन्ना और नफिल, होती है ना। हम बस हाँ जोहर की होती 4 है। फर्ज पढ़ते हैं, फिर 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 4 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 फर्ज पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 2 नफिल पढ़ते हैं, यही 3 चीजें होती है नमाज के अंदर, चाहे आप मगरिब में पढ़ो, ईशा में पढ़ो, फजर में पढ़ो। फर्ज होती है, सुन्ना होती है, नफिल होती है, फर्ज होती है, सुन्ना होती है, नफिल होती है, ठीक है। फर्ज तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपने फर्ज फर्ज नमाज हाँ छोड़ पढ़ना ही दी करना तो आपको आपको फिर तो जन्नत में जाने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। सुन्नत नमाज जब हम पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और उन्होंने हमें बोला है कि पढ़ना है, ठीक है। लेकिन नफिल नमाज अगर हम कभी छोड़ना चाहें तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसका अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत रिवॉर्ड है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, एग्जाम्पल समझ आ है। गई यस। अच्छे से, यस। सही है। आगे। चौथी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताई है, वो है हराम। हराम क्या होता है मुझे बताओ, किसको पता है हराम क्या होता है, यस, रोहान। हराम। हराम जो अल्लाह ने मना करा है कि हमें जो हराम हराम चीजें जो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल,
जो चीजें अल्लाह ने सख्ती से मना कर दी हैं, बाज दफा मम्मा बोलती है ना मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रही हूँ, जाके वहां से चॉकलेट लेके चुपके से नहीं खाना, होता है ना, या ये मैंने ला के रखा है इसको हाथ नहीं लगाना, मम्मा बोलती है ना ऐसे कभी कभी, सही है। ऐसे ही हराम चीज, ठीक है, हराम का क्या मतलब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना कर दिया, बिल्कुल फॉरबिडन है, बिल्कुल मना कर दिया। अब हमें, अब हमारा काम क्या है कि हमें ये समझना जरूरी है फर्ज में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो हमें बिना, हम तो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। तो हमें हर 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 फर्ज का पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो हम करेंगे कैसे उसको, अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए अब इस कैटेगरीज के अंदर कि फर्ज चीजें कौन सी हैं, हमें पता होना चाहिए सुन्ना चीजें कौन सी हैं, हमें पता होना चाहिए अच्छा नफिल चीजें, मैंने तो नमाज की तो एग्जांपल दी है ना कि फर्ज नमाज में फर्ज भी होता है, सुन्ना भी होता है, नफिल भी होता है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं, और भी बहुत से करने के काम हैं जो कुछ फर्ज में आते हैं, कुछ सुन्ना में आते हैं, कुछ नफिल में आते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा काम ये है कि हम समझें अच्छे तरीके से कि अल्लाह ने क्या चीजें फर्ज में शामिल की हैं, क्या चीजें सुन्ना में शामिल की हैं, और अल्लाह ने क्या चीजें नफिल में शामिल की हैं, ठीक है। हराम का हमको पता है, हराम कहते हैं उस चीज को कि जो अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया, ठीक है, कोई चीज ऐसे जहन में है जो अल्लाह ने सख्ती से मना की है कि ये करना ही नहीं है। हाँ बोलो। बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग भी हराम है, और हाँ, झूठ बोलना। झूठ बोलना, और शराब पीना, चोरी करना, ठीक है, कोई इंसान अगर मुझे चोरी कर चीज रहा है नहीं वो, लेना, हाँ, किसी की बगैर चीज वो, हाँ चोरी हो गई ना, किसी वो भी बगैर किसी पूछे अगर आप ले रहे हैं किसी की बात चीज तो हाँ चोरी हो बगैर गई, वो पूछे भी एक किसी तरीके से। की, ठीक है। तो हराम चीजों में क्या चीजें आ गई, जैसे कि, जैसे कि शराब पीना, जैसे कि पिग का गोश्त खा लेना, ठीक है, पिग अल्लाह मियां ने क्या किया, पिग एनिमल ऐसा एनिमल है जिसे उर्दू में सुअर बोलते हैं, वो क्या है, अल्लाह मियां ने हराम किया है उसको मुसलमानों के लिए, ना आप उसका गोश्त खा सकते हैं, ना आप उसकी स्किन यूज कर सकते हैं, ना उसकी बनी हुई कोई चीज यूज कर सकते हैं। तो अल्लाह मियां ने उसको हराम बताया है, ठीक है, तो हमें उससे दूर रहना है, ठीक है। इसी तरह शराब हो गई, चोरी हो गई, और इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो अल्लाह ने हराम बोली हैं, तो हमें उससे बचना है। अब एक लास्ट चीज, लास्ट चीज, वो क्या है, मकरू, ठीक है। एक और टर्म इस्तेमाल होती है अरबिक के अंदर, ये आज हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज फर्ज आती है, कौन सी सुन्ना है, कौन सी नफिल है, हराम क्या होता है, मकरू क्या होता है, ठीक है। मकरू क्या चीज होती है, मकरू क्या चीज होती है, किसी को पता है, अगर हम कहें ये मकरू है, बताओ, नहीं पता, नहीं पता तो बोलो नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। मकरू क्या चीज होती है, कोई ऐसा काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, ठीक है, मना नहीं किया अल्लाह ने कि ऐसा नहीं करो, हराम नहीं है वो, लेकिन अल्लाह ने बोला मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने फर्ज करो कोई खाने की चीज लाकर दे और वो हलाल है, आप खा सकते हैं, मगर आप बोले मैं नहीं खाती इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है ये चीज, तो मम्मा बोली कि भाई आज फातिमा ये नहीं खाती है तो मैं कुछ और बनाऊंगी, है ना, क्योंकि फातिमा नहीं खाती है, फातिमा को पसंद नहीं है, या रूहान को पसंद नहीं है, या हिना को पसंद नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी बहुत सी ऐसी चीजें जो पसंद नहीं है, तो हमें ये भी मालूम रखना जरूरी है ना, कि अल्लाह को कौन सी चीजें पसंद नहीं है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि वो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह डिसलाइक करते हैं उन चीजों को, फिर हम बचेंगे कैसे उनसे, हम नहीं बच सकते ना। कोई बच सकता है जिसको पता ही नहीं हो कि बचना किस चीज से, तो बच सकता है, बचा सकता है अपने आप को, नो। नहीं बचा सकता जब तक उसको पता ना हो उस लिस्ट का, उस कैटेगरी का, कि अल्लाह ने कौन सी चीजों को मकरूह बोला है। जब तक उसको, किसी इंसान को ये नहीं पता होगा अल्लाह ने हराम की लिस्ट में कौन कौन सी चीजों को रखा है, कौन सी चीजें अल्लाह ने हराम की हैं जिससे हमें बचना ही बचना है, तो हम कैसे बचा सकेंगे अपने आप को, नहीं बचा सकते ना। बचा सकता है कोई, नहीं बचा सकता ना। इसी तरीके से
हमको इन सारी चीजों का मालूम करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं तो हमें इन टर्म्स को याद करना जरूरी है कि फर्ज क्या चीज है, सुन्ना क्या चीज है, नफिल क्या चीज है, हराम क्या चीज है, मकरूह क्या चीज है, और इसमें क्या क्या चीजें एंटर होती हैं, क्या क्या है इसके अंदर, ताकि हम अपने आप को उन चीजों से बचा सकें। यहाँ तक समझ आया सबको अच्छे तरीके से? पहले मुझे बताओ, आ गया? यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो। यस। चलो अब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, मुझे जल्दी से आंसर करो। रोहान वीडियो खोलो अपनी, क्या हुआ वीडियो को? हो गए। फर्ज और वाजिब जो है वो अल्लाह ने मना किया है कि मत किया करो। ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, हिना फातिमा, फर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। करना चाहिए ना। फर्ज तो वो चीजें जो अल्लाह ने बोला है करना ही करना है। ठीक है, फर्ज क्या होता है? पढ़ना ही पढ़ना। करना ही करना है हमें। ठीक है। मकरू इज अ कंपल्सरी एक्ट। मकरू कौन सी चीज है? जो करना ही करना है वो मकरू होता है क्या? नो। नहीं। कौन सा होता है मकरू? क्या होता है मकरू मकरू जो? एक्ट होते हैं जो हमें करने ही चाहिए। मकरू कौन सा एक्ट होता है? नहीं, मकरू कौन सा एक्ट होता है? जैसे हम कुछ एग्जाम्पल नहीं, पहले मुझे ये बताओ मकरू होता क्या है? जो अल्लाह को पसंद, नहीं है। पसंद नहीं है। हाँ, जो अल्लाह को अल्लाह नहीं को, अल्लाह पसंद ने मना मकरूह नहीं है। किया मगर अल्लाह को पसंद नहीं है वो काम करना। ठीक है। हराम इज फॉरबिडन एक्ट। हराम वो चीजें हैं जो अल्लाह ने मना कर दी है कि करना ही नहीं है। सही बात है। हाँ यस। हाँ नफिल और मुस्तहब ऑप्शनल होता है, करा तो अच्छा है सवाब मिलेगा, नहीं करा तो कोई मसला नहीं है। सही बात है। यस। हाँ तो अब आपने क्या याद रखना है कि फर्ज वो चीज होती है जो करना ही करना है आपको, कोई उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। द लॉ द लॉ ऑफ अल्लाह इज अंडरस्टूड फ्रॉम द। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ने जो लॉज हमें बताए हैं वो हम कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं? मैंने बताया था हम दो जगह से सीख सकते हैं। कौन सी दो जगह से? होली कुरान। वेरी गुड। और रोहान क्या हो गया, कोई जवाब नहीं आ रहा तुम्हारे पास से? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना से ना, उनकी लाइफ से हम लेसन ले सकते हैं। द टीचिंग ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नोन एज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमें सिखाई उसको क्या कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत कहते हैं। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमें सिखाई या खुद करके दिखाई उसको कहते हैं सुन्नत। The ulama place the laws of our deen into different categories. ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्यों बनाई हैं उलमा ने? फर्ज, नफिल, सुन्ना, मकरू, हराम क्यों बनाई है बताओ? ताकि हम दीन को अच्छे से एक्सेप्ट करें। समझ सकें और उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकें आराम से। ठीक है। हमें पता होगा ना हमारे पास, हमें फर्ज तो छोड़ना ही नहीं है। तो जब आपको ये पता होगा अरे ये फर्ज है, तो आपको पता होगा अरे ये तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, ये छोड़ूंगा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? हाँ अच्छा अब मुझे अरबिक टर्म्स फॉर कंपल्सरी एक्ट। जो काम हमें करना ही करना है उसको क्या बोलते हैं? फर्ज फर्ज। फर्ज। वेरी गुड फातिमा। फर्ज या वाजिब। ठीक है। फर्ज भी कहते हैं और कुछ वाजिब भी कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीजें होती हैं जो उन्होंने हमें सिखाई सुनना उसको क्या कहते सुनना हैं? सुनना वेरी सुनना गुड, वेरी गुड। सुनना। व्हाट इज द अरबिक टर्म फॉर अ फॉरबिडन एक्ट? जो काम अल्लाह ने मना कर दिया है, करना ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, हराम हराम हराम। जो काम हमें अल्लाह ने मना कर दिया ना ये नहीं करना, उसको अल्लाह ने कहा है हराम है। कुरान में भी हम पढ़ेंगे कि हराम है। ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल एक्ट। अच्छा जो काम करना ही करना है और जो काम अल्लाह ने चॉइस दे दी, करोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो एक तो हो गया, एक तो हो गया कंपल्सरी। कंपल्सरी का क्या मतलब होता है? करना ही करना है। क्या मतलब हो गया? करना ही करना। करने और
ऑप्शनल का क्या मतलब हो गया? चॉइस है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, लेकिन करोगे तो सवाब मिलेंगे। सवाब मिलेगा। करोगे तो सवाब मिलेगा। वेरी गुड। तो अब हमने दोबारा इसको पीछे जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर अब हमने टीचर मैं इसको सॉरी, अब हमने क्या करना है, इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना है। फर्ज और वाजिब अल्लाह ने बोला है करना ही करना है, ठीक है? तो करना ही करना है, ठीक है? ये करना ही करना है। एक होती है सुन्ना, जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और वो भी हमें फॉलो करना है, ठीक है? नंबर 2। नंबर 3 है नफिल। नफिल जो है ना, वो अल्लाह ने चॉइस दे दी है हमें। आप करेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई मसला मसला नहीं है, नहीं है, कोई नहीं मसला करना नहीं। है। हाँ, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है? हराम क्या है? अल्लाह ने क्या बोला है? हराम के बारे में अल्लाह ने क्या बोला है? हराम चीज जो हमें पसंद नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने सुना कि ये हराम है, इसका मतलब आपने दिमाग में बिठा लेना है कि अल्लाह ने कहा है ये नहीं करना है। और मकरू, मकरू जो अल्लाह को नहीं पसंद, ना पसंद। तो अल्लाह को नहीं पसंद है। जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो जो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है वो हमें करनी चाहिए? नहीं, वो भी नहीं करनी नहीं, चाहिए, सही है? तो मकरू वो चीजें होती हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हराम वो चीजें होती हैं जो अल्लाह ने मना कर दिया है, करना ही नहीं है। नफिल वो चीजें अल्लाह ने कहा करना है तो ठीक है करो, नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन करोगे तो मैं बहुत सारा सवाब दूंगा। सुन्ना कौन सी चीजें होती है? सुन्ना वो चीजें होती हैं अल्लाह ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, हमारे प्रॉफिट ने हमें बताया कि करना है। और फर्ज वो चीजें हैं वो तो करना ही करना है, उसमें तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 3 चीजें हमें करनी होती हैं, और 2 चीजें अगर पता चल जाए ये हराम है या मकरूह है नहीं तो वो करनी 2 है, चीजें हमें नहीं करनी नहीं है, करनी है। ठीक है? ये तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस बारे में कि कौन सी चीजें अल्लाह ने क्या हमें सिखाई हैं, क्या हमें बताई हैं, ठीक है? और हमें उससे कैसे बचना है। हमें इतना स्ट्रांग हो जाना है कि हमें अपने आप को पता होना चाहिए कि हमें उससे कैसे बचना है, ठीक है? एक तो हो गई ये चीज। एक सेकेंड रुको, मैं दूसरा क्वेश्चन डालती हूँ। फर्ज तो है, वो फर्ज जो है वो करना ही करना है। वो होता है जो करना ही करना है। सही है। फातिमा आप भी बताओ। सेकंड, फातिमा जल्दी से बताओ, 1-1 करके बात करते हैं, ठीक है? फर्ज क्या है? करना ही करना। नहीं, करना ही करना है, हमको कोई चॉइस नहीं है हमारे पास छोड़ने की, ठीक है? नंबर 2, कोई भी, सब अनम्यूट करो माइक, सब आंसर करो मुझे। सुनना क्या है? सुनना। सुनना जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने समझाया है। वेरी गुड। और वो भी हमें क्या है, करना है या नहीं करना है? करना ही है। करना ही करना है। हाँ, वो भी हमें करना है, ठीक है? फातिमा सेकेंड। हम लोग को करना, हम लोग को करना है तो कर सकते हो। करना करना है, सुनना तो हमें करना है, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 पे क्या आता है? करना है नफिल तो कर। नफिल। नफिल के बारे में क्या बताया अल्लाह ने हमें? नफिल अल्लाह ने बताया कि अगर गुनाह हमें नहीं नहीं पढ़नी नफिल तो हमें गुनाह नहीं मिलेगा। मिलेगा, अगर और आपने पढ़ ली ये तो करने आपको से बहुत सवाब सारा मिलेगा। सवाब मिलेगा। अगर आपने पढ़ा तो बहुत सारा सवाब है, अगर सवाब आपने मिलेगा, छोड़ दिया तो आपको कोई गुनाह नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे अल्लाह ने क्या रखा है? हराम हराम रखा है। और हराम हराम के अंदर अल्लाह ने क्या करना समझाया ही है? नहीं हराम नहीं हराम करना। हमें नहीं करना चाहिए। हराम से तो हमें बिल्कुल ही बचना है। जैसे फर्ज हमें करना ही करना है, वैसे हराम हमें नहीं हराम करना ही नहीं चीजें करना है, ठीक नहीं है? करना चाहिए। किसी सूरत भी नहीं करना है हमें वो काम, क्योंकि वो हराम है, मना कर दिया अल्लाह ने, सख्ती से मना कर दिया, ठीक है? उसके बाद लास्ट क्या है? अल्लाह का ना जो नापसंद है वो मकरूह। अल्लाह को नाराज नहीं करना है।
हाँ, तो क्या है, पांचवे का नाम क्या है? ना करने। नहीं, पहले बताओ मकरू। नाम क्या है इसका? बकरू। अरे रुको। मकरू। 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 और मकरू मकरू का क्या मतलब है? के अल्लाह को जो नाराज अल्लाह नहीं को करना। चीजें पसंद है वो हमें नहीं करना करना ही नहीं है। अल्लाह को पसंद नहीं है, इस वजह से हमें नहीं करना है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो अब हमें अपने लाइफ टाइम ये याद रखना है कौन सी चीजें फर्ज में आती हैं, कौन सी सुन्ना में है, कौन सी नफिल है, ताकि हमें पता हो ना ये हमें करना ही करना है या हम छोड़ भी सकते हैं। हम अपनी चॉइस से नहीं छोड़ सकते। देखो अल्लाह ने ना कुरान के अंदर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीचिंग के अंदर हमें बताया, हम अपनी चॉइस से अपने 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 दिमाग से नहीं डिसाइड कर सकते कि ओ मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं टायर्ड हूँ, चलो मैं ये नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने नफ्स से अपने फाइट करना है। हमें बोलना है कि हमें तो ये देखना है कि अल्लाह क्या बता रहे हैं। पांचों कैटेगरी में से वो चीज कौन सी कैटेगरी में आती है। अगर नफिल में है और मैं छोड़ू, चलो सही है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे गुनाह तो नहीं मिल रहा ना। लेकिन अगर वो चीज फर्स्ट कैटेगरी में आती है और फिर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ना मिलेगा। गुनाह ना मिलेगा, मिलेगा। बहुत शदीद सख्त गुनाह मिलेगा, राइट। तो हम तो नहीं छोड़ सकते। तो हमें ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या जो हम नहीं कर रहे हैं वो फर्ज में आता है, हराम में आता है, या कौन सी कैटेगरी में है, सुन्ना में है, नफिल में, मकरूह में। जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि ये काम इस कैटेगरी में आता है, तो हमें मसला ही नहीं है। अगर हमें पता चल गया वो हराम है तो हम बोलेंगे अरे अल्लाह ने तो मना किया, मैं क्यों करूं। अगर हमें पता चल गया वो मकरूह है तो हम बोलेंगे मैं क्यों करूं भाई, अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है। अगर हमें पता चल गया कि ये फर्ज है तो मैं बोलूंगी अरे ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, चाहे मेरे पास टाइम है या नहीं है, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, अल्लाह ने इसको फर्ज बोला, मुझे छोड़ना ही नहीं है। जैसे नमाज की फर्ज नमाज, ठीक है, अल्लाह ने बोला वो छोड़ ही नहीं सकते आप, तो आप नहीं छोड़ सकते उसको, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे ही आपको सुनना भी पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बोला है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए नमाज का ये हिस्सा नफिल है या फलां काम नफिल है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा रमजान नहीं है, ठीक है, फर्ज करो एक एग्जांपल दे रही हूँ, रमजान नहीं है, ठीक है, शव्वाल है या जिलहज्जा है। अब मम्मा पापा घर में बाकी लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है। अब आप मालूम करो कि भाई ये जो रोजा ये रख रहे हैं अब रमजान तो नहीं है, ठीक है, तो अगर ये रोजा रख रहे हैं तो क्या ये रोजा फर्ज है? अगर फर्ज है तो इसका मतलब आपको रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चला नहीं रमजान तो नहीं है, अल्लाह ने फर्ज रोजे तो रमजान के किए हैं, रमजान का रोजा फर्ज रोजा है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर शव्वाल के रोजे कोई रख रहा है या किसी और वजह से कोई अपने रोजे रख रहा है तो इसका मतलब है कि वो नफिल रोजे रख रहा है। और नफिल के बारे में हमने क्या सीखा है? जल्दी से बताओ, नफिल के बारे में हमने क्या सीखा? नफल के बारे में हमने ये सीखा है कि अगर हमें नहीं पढ़ना तो छोड़ देंगे। अगर अगर आप हमें पढ़ना है तो सब बहुत मिलेगा। सारा हमें मिलेगा। वेरी गुड, तो नफिल के रोजे के बारे में भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर वो नफिल रोजा है और हम रखेंगे तो हमें बहुत सवाब मिलेगा, और अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए ये रोजा फर्ज का रोजा है या नफिल का रोजा है। फर्ज के रोजे कौन से होते हैं? रमजान। रमजान के सारे रोजे फर्ज रोजे हैं, ठीक है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर छोड़ेंगे आपको बाद में रख के पूरे करने हैं। अगर आपने 3 रोजे छोड़े रमजान के बाद 3 रोजे आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर रमजान नहीं है, कोई शव्वाल के रोजे रख रहा है या कोई जिलहज्जा के 9 रोजे रख रहा है या कोई मुहर्रम के 9, 10, 11 के रोजे रख रहा है, इसका मतलब है क्या वो रोजे फर्ज है? जल्दी बताओ, वो नहीं। रोजे फर्ज है? नहीं। नहीं है वो रोजे फर्ज, क्योंकि रोजे तो अल्लाह ने सिर्फ रमजान के फर्ज किए हैं, ठीक है। तो अगर कोई उससे हट के रोजे रख रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी है आपको पता होनी चाहिए कि वो फर्ज नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी है, वो नफील। नफिल है। और नफल। नफिल अगर आप रखेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा, अगर नफिल रोजे रखेंगे बहुत सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, गुना तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस कैटेगरीज के अंदर उन चीजों को, उन कामों को रख के देखना बहुत जरूरी है। यानी आप यूं समझ लो कि आपके पास 5 कटोरे हैं, एक कटोरे का नाम है फर्ज, एक का नाम है सुन्ना, एक का नफिल, एक का हराम, एक का मकरूह, सही है। अब आपके पास 5 कटोरे हैं, ठीक है। अब आपने जो भी चीज को चेक करना है, एक कटोरे में डाल के आपको चेक करना है ये फर्ज है या ये सुन्ना है या ये नफिल है, ये हराम है, मकरूह है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये हराम है,
तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा, अल्लाह ने तो मना किया, मैं क्यों करूं। अगर आपको पता चल गया ये काम मकरूह है, आपके दिमाग में फौरन आएगा नहीं अल्लाह को पसंद नहीं है, मैं क्यों करूं। नफिल है, आपको पता चल जाएगा कोई मसला नहीं है, अगर मैंने छोड़ भी दिया कोई मसला नहीं है, अल्लाह मियाँ मुझे सवाब नहीं देंगे लेकिन गुनाह भी नहीं देंगे, ठीक है। सुनना है, अगर आपको पता चल गया ये काम करना सुनना है, खाने की दुआ पढ़ना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, बाथरूम जाने की दुआ पढ़ना, बाथरूम से निकलने की दुआ पढ़ना, सोने की दुआ पढ़ना, उठने की दुआ पढ़ना, ये सब क्या चीज है, ये सुनना है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है ना, तो ये हमें हमें पढ़ना हाँ चाहिए। लेकिन अगर हम छोड़ेंगे तो ये फर्ज बराबर नहीं है फिर भी, बहरहाल ठीक है। और फर्ज तो वो चीज है कि अल्लाह ने हाँ कहा है किसी सूरत में भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकते। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, जक़ात, हज करना अगर पैसा है आपके पास, या फिर आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना, ठीक है, कि अल्लाह एक है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, ये सब फर्ज में आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से जहन में रखना है। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया, पहले मुझे बताओ जल्दी से, थम्स अप थम्स डाउन कुछ तो बोलो, मुंह से बोलो। यस। समझ आ गया? रोहान, फातिमा, देखो वजू जब हम करते हैं ना, तो वजू के अंदर भी अब हम सीखेंगे अगली क्लास में कि कौन सी चीजें फर्ज हैं वजू के अंदर। अगर हम छोड़ देंगे उनको तो आपका वजू ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो मस्त थी, वो तो करना ही करना था आपको, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीजें, अगर घर में पानी कम है, या फिर अगर होता है ना बाज दफा पानी नहीं आया, भाई पानी बहुत थोड़ा सा है, अब इतने सारे लोग हैं उनको वजू करना है, तो अब हम कौन कौन से ऐसी चीजें कर लें जिससे हमारा वजू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें फर्ज हैं जिनसे वजू हो जाता है, ठीक है। कौन सी चीजें सुन्नत में आती हैं, अगर आपने कर ली ठीक है, अगर आपकी छूट रही है तो भी आपका वजू हो जाएगा, ठीक है। मगर आप अगर वो चीजें छोड़ दें आपका वजू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हमने वजू के बारे में अच्छे से सीखना है कि कौन सी चीजें वजू में हम करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं। इसी तरह फर्ज की हम सीखेंगे, ठीक है। और ये बाकी लोगों को भी सिखानी है कि घर के बाकी लोगों को, फैमिली मेंबर को। तो इस किताब के अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, टोटल सारा का सारा तो पढ़ेंगे ही हम ये, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एक वजू के अंदर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अगर वो हमने सही नहीं की तो हमारा वजू नहीं होगा। कौन सी चीजें वजू की सुन्नत में आती हैं, कौन सा नहाने का तरीका हमारा सही होता है, अगर हम वैसे नहाएंगे तो अल्लाह को हमारा नहाना सही लगेगा, अगर हमने वैसे नहीं नहाया तो फिर हमारा नहाना ठीक नहीं है, ठीक है। इस किताब के अंदर हम और क्या पढ़ेंगे ये भी हम देख लेते हैं। देखो इस किताब के अंदर हम तो एक तो पढ़ेंगे कंपल्सरी एक्ट ऑफ वजू के वजू के फर्ज क्या है, ठीक है, वजू में क्या चीजें करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा वजू नहीं होगा। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सुन्नत के वजू में सुन्नतें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर हम वजू करने का तरीका सीखेंगे सही वाला, ठीक है। फिर हम इस किताब से ये भी सीखेंगे कौन सी चीजों से वजू टूट जाता है, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपने वजू किया लेकिन आपका वजू टूट जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब आप 7+ हो गए ना सब। कितनी एज है आपकी फातिमा, आपकी कितनी एज है? 7। 7, हाँ ओके। एंड रोहान आपकी? 8। 8। हिना? 21। एज कितनी है? 21। 21। यस। ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सीखना है कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे वजू टूट जाता है, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि गुस्ल किस तरीके से करते हैं, शावर किस तरीके से लेना चाहिए, नहाना किस तरीके से चाहिए, अल्लाह ने हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया है गुस्ल का, ठीक है, वो सीखेंगे। फिर हम क़िबले के बारे में सीखेंगे कि क़िबला एक मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है, क़िबले के अंदर ऐसी मतलब क्या चीज़ें हैं जो हमारे को उसका बहुत रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे। नमाज कौन से टाइम हम पढ़ सकते हैं, कौन से टाइम हमें नहीं पढ़नी है, ये भी एक चीज़ है कि कोई कुछ टाइमिंग ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो नमाज नहीं पढ़नी होती, ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे कौन कौन से टाइमिंग्स पे आपको नमाज नहीं पढ़नी है। और फिर हम अजान के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, ठीक है। और इस सारे सीखने को जो लॉज होते हैं ना, जो लॉज होते हैं
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं, उन लॉज को क्या कहते हैं? फिक्ह। क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं? फिर फिक्ह। फिक्स ठीक है, उसको कहते हैं FIQH, फिक्ह। तो अब हम जो किताब शुरू कर रहे हैं और जो की है हमने शुरू, वो है फिक्ह। यानी फिक्ह का मतलब होता है जिसमें अल्लाह अपने लॉज के बारे में बताते हैं। हमें कुरान के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है ना सीखना कि अल्लाह अपने क्या क्या लॉज हमें बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ कुरान सीखते रहेंगे और हम ये नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह ने हमें क्या चीजों से मना किया है, क्या चीजें करने को कहा है, सुनना क्या है, नफिल क्या है, मकरू क्या है, हराम क्या है, अगर हम उसको सही से नहीं समझेंगे तो फिर मिस्टेक्स के चांसेस है ना लाइफ के अंदर। तो हम कुरान के साथ साथ इसको भी पढ़ते हैं और सही से समझते हैं ताकि हम अपनी मिस्टेक से बच सकें। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से सबको बात समझ आ गई?